हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड दिस विल अगेन बी अ शेड कंपैरिजन वीडियो जिसमें मैं ये इनसाइड का कुशन फाउंडेशन कंपेयर करके दिखाने वाली हूँ अपने बाकी फाउंडेशंस के साथ, तो आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा शेड लेना चाहिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। इसी से ही स्टार्ट करेंगे। एकदम नया लॉन्च है इनसाइड की तरफ से। इट इज़ कॉल्ड कुश ऑन यू फाउंडेशन। तो बेसिकली कुशन फाउंडेशन है ये। शेड जो मैंने लिया है दैट इज़ 01 सॉफ्ट वेनिला। सो सबसे लाइटेस्ट शेड मैंने लिया है एटलीस्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स। ये रहा इसका पफ और यहाँ खोल के अब हम देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली फिंगर से ही स्वॉच कर रही हूँ बिकॉज मैंने ना ट्राई करके देखा था, बाकी टेक्निक से ना ढंग से प्रोडक्ट आ नहीं रहा था, तो मैं सीधे फिंगर को डिप करके प्रोडक्ट निकाल रही हूँ ताकि ठीक ठाक क्वांटिटी एक आ जाए। सो हियर इज़ द शेड। यू कैन सी कि वार्म अंडरटोन इसमें है एंड थोड़ा सा ना ऑरेंज की तरफ लीन करता है, मतलब एग्जैक्टली येलो अंडरटोन नहीं है, थोड़ा ऑरेंज इसमें आपको दिखेगा। और ये आपको बता दूं कि इन पर्सन तो मुझे थोड़ा और ऑरेंज दिख रहा है कंपेयर टू हाउ इट इज़ लुकिंग ऑन कैमरा, जबकि लाइटेस्ट शेड है फ्रॉम देयर कलेक्शन। और मैं तो इतनी कोई फेयर भी नहीं हूँ, तो अगर आप एकदम फेयर हो तो आपके लिए ये शेड वैसे डार्क ही रहेगा। सो इनसाइड की बात चल रही है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं बाकी इनसाइड के फाउंडेशन से। तो मेरे पास यहाँ स्किन टिंट पड़े हैं, मैंने 2 शेड इसमें से निकाल लिए हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो, एक तो है 2 वेनिला फ्रैपे और एक है 3 लाटे प्लीज़। पहले ही बता दूँ वैसे ना ये लाटे प्लीज़ से ज़्यादा क्लोज है, बाकी स्वॉचेस पे अब आप देख लेना कि इसमें कितना फ़र्क है। सो ये रहा लाटे प्लीज़। और अभी आप देख सकते हो कि ये लाटे प्लीज़ से भी वैसे डार्क ही है, और लाटे प्लीज़ तो इसके कंपैरिजन में ना उतना ऑरेंज लग भी नहीं रहा है, जबकि मैं ऑनेस्ट को देखती हूँ, आइसोलेशन में देखती हूँ तो मेरे को तो ये इसमें फिर भी वार्म लगता है, इसमें थोड़ी सी ऑरेंज हिंट्स मुझे दिखते हैं, लेकिन अब इसके कंपैरिजन में तो ये इतना ऑरेंज दिख भी नहीं रहा है। सो अगर लाटे प्लीज़ आपका परफेक्ट मैच है तो भी आपके लिए ना ये थोड़ा सा डार्क रहेगा। अब हम सॉच कर लेते हैं इससे लाइटर शेड विच इज़ 2 वेनिला फ्रैपे। मैं पर्सनली ये वाला शेड लगाती हूँ। ये वैसे मेरा एकदम एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, सो आई विल से कि आई एम समवॉट इन बिटवीन लाटे प्लीज़ एंड वेनिला फ्रैपे, बट अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना हो तो फिर मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ। सो आप देख सकते हो कि वेनिला फ्रैपे लाटे प्लीज़ से भी लाइटर है और इससे तो ऑब्वियसली ये लाइटर है ही, एंड इसमें तो कोई भी ऑरेंज अंडरटोन्स नहीं है। तो वैसे ना दोनों ही, इनफैक्ट तीनों ही ये वार्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट वार्म में भी फिर वो थोड़ा डिपेंड करता है ना कि कौन कितना ज़्यादा वार्म है, कितना ज़्यादा येलो है कि या कितना ऑरेंज है। तो ये वाला वार्म है बट इसमें येलो अंडरटोन्स आती है, ये उतना ऑरेंज नहीं दिखता है ना। ये भी वार्म है बट इन कंपैरिजन टू वेनिला फ्रैपे ये मुझे ना थोड़ा ऑरेंज दिखता है अपने लिए, और अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये तो इतना ऑरेंज दिख भी नहीं रहा है। सो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डीप आई विल से ये है, जो कि इनसाइड का कुशन फाउंडेशन है, शेड 01 सॉफ्ट वेनिला। बाय द वे जब मैं ऑरेंज वगैरह की बात करती हूँ तो अपने स्किन टोन के रिस्पेक्ट में बताती हूँ कि मेरी स्किन टोन पे कैसे दिखते हैं। अगर आप मुझसे डीप हो, जैसे आप मीडियम की कैटेगरी में फॉलो करते हो, तो ये आप पे ऐसे ऑरेंज नहीं दिखेंगे, वो मेरी स्किन पे अभी ऐसे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। और आप एक चीज़ भी और नोटिस कर सकते हो यहाँ पे इनके फॉर्मूले के टर्म्स में कि ये ना सेट भी हो चुका है। सो इनसाइड का ये जो कुशन फाउंडेशन है ये सेट हो जाता है ओवर द टाइम, जबकि ये जो है स्किन टिंट्स ये वैसे फ्रेशली मैंने अप्लाई किया, बट फिर भी थोड़े टाइम बाद भी आप देखोगे ना तो ये सेट नहीं होंगे। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला में जो डिफरेंस है वो भी आपको नोटिस में आएगा, लेकिन सेट होने के बाद भी ये कम्प्लीटली मैट फिनिश में सेटल नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे आपको हल्की सी रेडियंस इसमें दिखाई दे सकती है। सो इस वजह से वैसे मुझे इसका फॉर्मूला पसंद आ रहा है। अब चलते हैं हम बाकी फाउंडेशंस पे और ऐसा करते हैं, अब हम स्वॉच करते हैं ये वाला शेड। नाउ दिस इज़ मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन एंड शेड जो है 128 वार्म न्यूड। बहुत ही फेमस शेड है इसलिए बार बार मैं इसको कंपेयर करके दिखाती हूँ। एंड ये वाला आप देखोगे कि ये ना ज़्यादा मैच करता है इस वाले शेड से। तो ये रहा मेबेलिन 128 वार्म न्यूड। फ्रेश एप्लीकेशन पे अगर आप देखोगे तो मेबेलिन वाला ना लाइटर दिख रहा है एंड ज़्यादा येलो दिख रहा है, ये वाला ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है जो इनसाइड का कुशन फाउंडेशन है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मेबेलिन के फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज काफ़ी होते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ना वो डीपर हो जाते हैं एंड उनमें ऑरेंज अंडरटोन ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन में होता ही है। सो ये अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद ना थोड़ा और ऑरेंज बन जाएगा एंड थोड़ा और डीपर पड़ जाएगा। सो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका कलर फिर कैसे उभर के आता है, बट आई एक्सपेक्ट कि जब ये 128 वार्म न्यूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो इसके क्लोज ही आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर 128 वार्म न्यूड आपका परफेक्ट मैच है, कि मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद भी ना आपको लगता है कि आपकी स्किन पे ये ठीक दिख रहा है, आपका अच्छा शेड मैच लग रहा है, तो ये वाला शेड आपका परफेक्ट मैच रहेगा 01 सॉफ्ट वेनिला। बट अगर 128 वार्म न्यूड से आप लाइटर हो तो ये आपके लिए डार्क रहेगा, एंड 128 वार्म न्यूड लगाने के कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ना हमारी स्किन पे थोड़ा डार्क लग रहा है, तो फिर आपके लिए ये वाला शेड भी डार्क रहेगा।
सो इसलिए आई बिलीव कि ना इनसाइड को इससे भी लाइटर शेड्स निकालने चाहिए थे। 2 शेड्स तो आए, इससे लाइटर निकालने चाहिए थे, और 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 शेड इससे लाइटर तो होना ही होना चाहिए था। तो अभी बाकी फाउंडेशन पे चलते हैं, फिर बाद में मॉइस्चराइजेशन का देख लेंगे। सो नाउ आई विल स्वॉच दिस, मेबेलिन फिट मी का ही है, शेड 220 है। अगर आप मेरी वीडियोस ये वाली शेड कंपैरिजन की देखते रहते हो तो आपने देखा होगा कि इसकी ना अंडरटोन वैसे अलग है। ये जो 220 है ना मेबेलिन का, ये उतना ज़्यादा वार्म नहीं है, सो अंडरटोन मुझे इसकी बहुत पसंद आती है, बट ये ना डीपर है शेड। सो 128 वार्म न्यूड से तो डीपर ही है, बट अंडरटोन इसकी मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऑरेंजी हिंट्स नहीं आते हैं। सो आप इसको कंपेयर करके देख लो यहाँ से कि अंडरटोन में देखो फ़र्क दिख रहा है। ये 220 की अंडरटोन इतनी ऑरेंज नहीं दिख रही है, जबकि इसकी अंडरटोन थोड़ी ऑरेंज साइड पे एंड काफ़ी वार्म साइड पे दिख रही है। इसमें आपको वो थोड़े ना ऑलिव के हिंट्स दिख रहे होंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ये ऑक्सीडाइज होगा। सो अगर 220 आपका एकदम परफेक्ट मैच है मेबेलिन का, तो मैं कहूँगी कि अंडरटोन वाइज ना ये आपके लिए इतना सही नहीं रहेगा, बिकॉज ये ज़्यादा वार्म साइड पे है, इसमें ऑरेंज के हिंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। और अभी आप नोटिस करना कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो चुका है तब तक। अब हम चलते हैं मेबेलिन के एक और शेड पे। नाउ दिस इज़ 220 इट्स सॉफ्ट टैन। ये वैसे काफ़ी डीपर शेड है, काफ़ी ज़्यादा वार्म है। सो ये रहा मेबेलिन 220 इट्स सॉफ्ट टैन, और ये इनसाइड का कुशन फाउंडेशन। अभी एकदम फ्रेश एप्लीकेशन है तो उतना डीप आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी रिच शेड, काफ़ी वार्म अंडरटोन का है इसमें, एंड आई विल से कि काफ़ी गोल्डन अंडरटोन का है, बहुत ज़्यादा गोल्डन अंडरटोन्स हैं इसमें। सो मैं तो ये कहूँगी कि 228 वाला शेड ना इससे तो डीपर ही है, क्योंकि देखो अभी ऑक्सीडाइज होगा। सो अगर आप 228 यूज़ करते हो तो फिर ये आपके लिए थोड़ा लाइटर रहेगा। फाइनली अब आ जाते हैं हम ये वाले स्किन टिन पे। लॉरियल का टिंटेड सीरम फाउंडेशन, शेड है 223 लाइट। बहुत से लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बार बार कंपैरिजन में इंक्लूड करती हूँ। इसकी अंडरटोन बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, जैसे मैं बार बार बताती रहती हूँ, क्योंकि ये ना ज़्यादा वार्म नहीं है, हल्के ऑलिव हिंट्स इसमें आते हैं, इसलिए आई रियली रियली लाइक द शेड। अपने लिए मुझे बहुत प्यारा शेड लगता है ये। सो अब आप देख सकते हो ये रहा लॉरियल का टिंटेड सीरम फाउंडेशन इन द शेड 223 लाइट। एंड मुझे अपने लिए पर्सनली ये शेड बहुत अच्छा लगता है, इसकी अंडरटोन काफ़ी अच्छी लगती है एंड स्किन टोन वाइज भी मुझे अपने लिए सूटेबल लगता है। सो अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि अगर मुझे ये शेड अपने लिए पसंद आ रहा है तो ये तो ऑब्वियसली मेरे लिए डीपर है एंड काफ़ी वार्म है, एंड इसी वजह से मुझे अपने लिए ये शेड सूटेबल नहीं लगा। जब मैंने इसको लगाया था ना, मतलब मेरा फेस ऐसे लग रहा था कि मैं काफ़ी टैन हो चुकी हूँ, या फिर ऐसे लग रहा था मैं एकदम पूरा फेस ही मैंने ऐसा ब्रॉन्ज अप कर लिया अपना। सो हियर आर ऑल द शेड, और ये कैसा फ्लावर सा ही बन चुका है। बट क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर समरी में मैं बोलूँ तो मैं कहूँगी कि क्लोजेस्ट शेड इन सब में से मुझे ये वाला लगा, विच इज़ 128 वार्म न्यूड। सो आई विल से कि अगर आपका ये परफेक्ट मैच है ना, 128 वार्म न्यूड ऑक्सीडाइज होने के बाद भी आपको अच्छा लगता है अपने फेस पे, तो फिर आप ये शेड ले सकते हो इनसाइड के कुशन फाउंडेशन का, विच इज़ 01 सॉफ्ट वेनिला। लेकिन अगर आप इससे लाइटर हो तो फिर ये वाला शेड आपके लिए डार्क रहेगा, वार्म रहेगा, या फिर आप इसको लगाने के बाद ऐसा फील करते हो ना कि यार ये ऑक्सीडाइज होने के बाद हम पे थोड़ा डार्क लग रहा है, तो ये भी आप पे थोड़ा सा डार्क ही लगेगा। बट अब क्या करें, हमारे पास ऑप्शंस है ही नहीं। सो एट द एंड अगर मुझे यूज़ करना होगा तो फिर यही शेड मैं यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज कोई लाइटर शेड अवेलेबल है नहीं। बाकी अगर और शेड से हम कंपैरिजन देखें तो फिर ये था इनसाइड का शेड लाटे प्लीज़ नंबर 3। उससे भी सिमिलर है, बट फिर भी आप ध्यान से देखोगे तो लाटे प्लीज़ फिर भी लाइटर ही है। सो अगर आप लाटे प्लीज़ यूज़ करते हो तो ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा वार्म एंड डार्क रहेगा। ये है शेड वेनिला फ्रैपे नंबर 2। सो वेनिला फ्रैपे तो देखो इससे लाइटर ही है। सो वेनिला फ्रैपे अगर आपका एक अच्छा मैच है तो अगेन ये वाला शेड काफ़ी वार्म रहेगा, डार्क रहेगा। इफ़ यू यूज़ लॉरियल सीरम इन द शेड 223 लाइट तो अगेन ये शेड आपके लिए बहुत ज़्यादा वार्म रहेगा एंड डीपर भी रहेगा। अगर आप मेबेलिन का 220 शेड यूज़ करते हो तो स्किन टोन वाइज मैं कहूँगी उतना अंतर नहीं है, लेकिन मेजर डिफरेंस यहाँ पे अंडरटोन का आ जाता है कि 220 वाले की अंडरटोन देख लो कैसी है, इसमें वो थोड़े ऑलिव के हिंट्स आ जाते हैं, जबकि ये तो एकदम वार्म साइड पे है। तो स्किन टोन वाइज मैं ये नहीं कहूँगी कि इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बट अंडरटोन में काफ़ी फ़र्क है। एंड ये रहा हमारा शेड 228 मेबेलिन फिट मी का। सो आई विल से कि अगेन इनमें थोड़ा सा अंडरटोन का फ़र्क आ रहा है, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अंडरटोन्स लग रही हैं, बट ओवरऑल आई से कि 228 जो है वो डार्कर है देन दिस शेड, क्योंकि ये अभी और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। बाय द वे आई एम स्वॉचिंग ऑल दिस इन नेचुरल लाइट, सो यहाँ पे आपको एक और अच्छा आइडिया लग जाएगा।
So here are all the swatches, and that was the comparison of the Inside Cushion foundation with others. I hope this was helpful for you. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो ना, then please like ज़रूर कर देना, and you can also subscribe to my channel for more such content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.